ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहु पंडिता बुधा। जिसके जीवन में कोई कामना ना हो, जिसने समस्त कामनाओं को ज्ञानाग्नि में जला के, इतना प्रचंड ज्ञान जिसको हो, जो अपने उस ज्ञानाग्नि से जला के सारे कर्मों को दग्ध कर देता है, भस्म कर देता है, ऐसे महापुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते। जब काम नहीं तो मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बस सब कुछ आपका है, चरणों में मस्तक रखा, आप भले पधारे। हमें तो इतना टाइम नहीं कि हम आपके आश्रम में आ जाएं। आप आ गए और ऐसे समय पे आए महाराज, हमारे दोनों बच्चों के अभी नाम नहीं रखे हैं। सुनना हूं धारवादी दोनों। गर्ग जी बोले, नंद बाबा सुनो, मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ, तुम्हारा नहीं हूँ। यदि मैंने नाम रखे ना और किसी को पता चल गया, कोई बता देगा ना कंस को, तो कंस को लगेगा ये तुम्हारे नहीं है, ये वसुदेव के हैं, छुपा के रखे तुम। कथा प्रेमी बंधुओ बोले, गौ बंधती है गौशाला में, को ना बताऊं कसम कर। स्वस्ति वाचन करके केवल नाम बता दो, मुझे कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं करना नामकरण में ना, केवल नाम बता दो। गुरुदेव गए, बोले सुनो बाबा, ये जो बड़ा पुत्र है ना रोहिणी का, इसका एक नाम होगा रोहिण्य, बल्कि इसके कोई सीमा नहीं होगी, इसलिए कुछ लोग इसे बलराम कहेंगे। और तुम लोगों में यदुवंशियों में फूटन पड़ने पर ये बालक एकता कराएगा आगे चल के, तो इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। बड़ी अच्छी बात, बड़ी प्रसन्न भये नंद बाबा। बोले ये हमारा, बोले बाबा ये तुम्हारे बड़े भाग्य हैं, अवश्य तुमने किसी जन्म में बड़ी साधना की है जो तुमने ये पाया है। ये नहीं कहा ये तुम्हें हुआ है, पाया। ये तुम्हारी साधना का फल है बाबा, जो तुम्हें ये मिला। ये कोई बालक साधारण नहीं है बाबा, ये तुम्हारे पुण्य का फल है। तुम्हारे जीवन में बड़ी बड़ी आपत्तियां आएंगी, बड़े बड़े विघ्न आएंगे, लेकिन जब ये है ना तो विघ्न तुम्हें छू नहीं पाएंगे, विघ्न भाग जाएंगे। ये कोई साधारण बालक नहीं। इसका नाम रखने में तो मेरी बुद्धि चकरा रही है, क्या नाम बता दो। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुदास्यते, और गुण कर्माण रूपाणि तान्याम वेदनो जना। इसके नामों को तो वेद भी नहीं जानते, बड़ा दिव्य बालक। ये तो दिव्य बालक है बाबा, कोई साधारण बालक नहीं समझना इसे। फिर भी बाबा बता दो कुछ नाम। अवश्य बताऊंगा। सुनिए नंद बाबा, है नाम अनेकन तू है सुत के, अरे तेरा बालक यो तारी है, तेरा बालक यो तारी है। और ग्रह उच्च कोट के अरे पड़े इन्हें, ये मैंने बात विचारी है। ग्रह उच्च कोट एक नाम कृष्ण रखता इनका, और वासुदेव कहलावेगा, अरे वासुदेव कहलावेगा। अरे सुंदर श्याम अरे सलोना है, और श्यामलिया श्याम कहावेगा। अरे सुंदर नामकरण कर चल दिए गर्ग मुनि तबे हाल, और धैन दान वो निखा दहे सुनंद बाबा तत्काल। बताओ गाय का दान, ब्राह्मण को कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए। उनकी गऊओं में से जो सबसे अच्छी गऊ थी ना, वो नंद बाबा ने दी। आज भी ब्राह्मणन के गऊ में दही, आज अब्बा उन गैया नहीं लिए था।
पंडितन कहो जा कहीं ले ली तो क्या मैं नहीं ले, ऐसे अच्छे तो वो करिया दे दे बस आज कैसे आप याद दशा हो गई कहीं को नहीं लाओ जाए। कथा प्रेमी बंधु, पहले ब्राह्मणों को जो श्रद्धा से हो जात तो सो ले लेते, लालच न रात तो ब्रह्म ज्ञानी होते ब्राह्मण, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म जाने थी ब्राह्मणा है ना। अब तो काय को ब्रह्म ज्ञान, लालच है जीवन में बस, एक इतनो लालची बाम हो। अच्छा कथा हो रही थी गांव में, सो पंडित जी कथा कह रहे थे, सो वो यही कथा चल रही थी कि बाम उनके खवाई से बहुत बड़ा पुण्य हो। सो उस घर में विचार किया कि कभी नहीं खिलाया पंडित जी के, एक बामुन ने कुंवर को महीना पहला कुंवर में घर घर पंडितन के खवाई करते, बंडा लगे करते ना वो खोड़ा, तो नाज निकली करत तो सबसे पहला बामुन खवाते कि शायद नाज न सागा हो तो पहला यो पंडित ही मारे। ओ को आदमी तो कबू खबाते ही ना, तो सड़ी पिसिया ना खबाऊ तो पंडितन इतनो नाराज रहा तो पंडितन के ऊपर। एक दिन हारे चलो गो, सो की घर वाली ने सोची बगल के पंडित के न्योतलू, बगल में घर है जल्दी खा के भाग जे, को पता ना पारे। वो बड़ो लालची पंडित सवेरे पहुंच गई, बोले महाराज मुझे घरे चलो खा लो, बोले मैं सपन ले। अरे बोले सपन ने नहीं, वो आदमी बहुत खराब है, खीर बना के धरे आई परसऊ आई। सो महाराज जल्दी चलो सफर बाद में रहे। बोले मैंने तो नहीं करी। अरे बोले महाराज खीर बनी बढ़िया, खीर को नाव सुनो सके की दतो की चल छपाए पहुंच गो। वो बोलो काले मौका जी बिछा दे बैठे। बोले महाराज वो आदमी बहुत खराब है, तुम्हें पता है, तुम देंगे के आओ। पंडितन के देखते ही मारा गाएंगे, सो पता ना पड़ जाऊ, हार से आना जा परमेश्वर भाई हार कूदने कर गो। तो जल्दी खीर उठाओ पी लो, और यह धरी दक्षिणा बगल दोरे में धरे थी आखत, और जल्दी दक्षिणा लियो और जल्दी निकरो मारो। इतनो लालची पंडित वो बैठ गो। बोले मैं ठाए ठाए ना खाऊं खीर, मैं तो बैठ जा परमेश्वर। खीर खान लगो, सो खीर कम मीठी थी। यहाँ वहाँ के हेरो डब्बा दिखानू बगल में धरो, वो अठाड़ी थी दोरे में, चिल्लाती महाराज जल्दी खा ले, हम चाहत बहुत देर लगा। और शक्कर ढूंढत मिल गो डब्बा, बड़ा खुश भाव, शक्कर के धोखे में नून डाल लो न पौआ नून खीर। अब उन्हें जैसे ही खीर खाई, कर मन के रोत भगवान, मैंने अपने हाथ आना अपने पाँव में कुलझ गया। किस में से डरी, काजू डरे, मैंने कैसे नून डाल पौआ बन नून तना मरा हो तो चल जाए। अब खात हूँ खीर ताते ना भस्ट हो जाऊंगा, और नहीं खात तक पंडित कैसे मतू खीर नहीं गुटकत बनाते। और वह वहां से चिल्लाए महाराज बहुत देर लगाओ। तो वो न सोचो जिंदगी है तो खीर तो कई जगह मिले, मर गो तो ऐसी खीर को खाओ। तो यहाँ वहां के हेरो बकरी में खोड़ा दिखानू, पिसिया को खोड़ा उनकी यही में फेंक दूं खीर। तो टाठी पहुंच के फेंकत तो टाठी सरक गई खोड़ा में। अब पंडित सोचा या पूछे कि टाठी कहाँ गई, ऐसा ना सोचे कि पंडित टाठी चुरा ले गो। तो अगल बगल पाँव धरे, खोड़ा में ईंटें लगाए करते अगल बगल पुराने आदमी, तो ई को धरो पाँव, ई को धरो कि मौख टाठी उठा ली। गरो तो पंडित, पुरानो खोड़ा, खिसली ईंट झमाको
मुंह की बगल खोड़ा गाँव भरे थे तैसे ठसको पंडित के ऊपर के पाँव तरे खड़े कानन में गेहूं घुस गए नथरन में। वो तो बड़ी बात नाज भरो तो नहीं खपड़िया फट जाती मुंह की बगल के। अब वो खोड़ा भी वो निकरत ना बने। अब वो ने सोचो पंडित को एरो नहीं मिला। वो चिल्लानी महाराज ओ महाराज परमेश्वर कहाँ चलोगे। भीतर आई न टाठी को पता है न पंडित को। वो अटरिया के हेरी खपरन में तो नहीं भाग गो खपरौनी फूटे कहाँ चलो भीतर तो नहीं लोग को कैसो पंडित है यो मैं सो जानती कब हूं नन्हे होती मैं ले दक्षिणा ले दूरे में बैठी हूँ लोग को भीतर को चिल्ला पुरेत महाराज ओ पुरेत महाराज तू खोड़ा भी कहा का यो खोड़ा उन्हें झांक के देखो बोले महाराज गहूं आई चतका। बोले बेटा मैं गहूं मैं दक्षिणा ले दूरी में बैठी कैसो पुरे थे खोड़ा में उतर को मैं कब हूं नन्हे होती जिंदगी में मुँह आदमी आऊं चात परमेश्वर ने करिया खोड़ा से बहुत खराब है बिना ही मतलब कि तुम कूटत रहा था यो खोड़ा में उतरो। बोले बेटा मोन निकाल ले जल्दी। बोले जल्दी निकाल। उन्हें हाथ पकड़ो हाथ पंडित ने लगाई ताकत घलो झटका से वो चली गई खोड़ा दो खोड़ा अब दो उठा रहे हैं बंदरा से ओछ के खोड़ा। वह सोचत भगवान मर गई आज कैसो मैंने अपराध करूं ये न्योत के कर मन के रो जलो को आदमी आ बड़ा गुस्से हाथ में ले तो खो लिया। कहाँ चली गई कि माए खोले डरे कुत्ता बेड़े भीतर कहाँ गई वो खोड़ा बिका दे कहा या डरी खोड़ा खोड़ा में काय उतर गई। उन्हें झांक देखो एक कांच की धुतिया पहने ऊपर बोली यो कुआ भूरो भूरो यो कुआ यो आए को संगे उतरो खोड़ा में यो आए को घरे को ना को घर वाली अकेली को आगो सो भीतर पुरेत बोले ने कार तो पुरेत को मैं तना दक्षिणा दे लेगा कर मोनी लेने दज्जा रे मैंने वो सुन मैंने जीवन ये बीता जाए मेरे श्याम तुम न आए सहा न जाए तेरा अब आ भी जाओ मोहन अब आ भी जाओ मोहन बैठे हो क्या बुलाई हो।
पे गए हो जाके ये नैना नीर बहाए। कांच पे गए हो जाकर ये नैना नीर बहाए। अब आ भी जाओ मान, आ भी जाओ मान, बैठे हो क्या बुलाई। जीवन की संध्या बेला अब आ चुकी है मान। जीवन की संध्या बेला मैंने ढूंढ लिया वृंदावन, मैंने ढूंढ लिया वृंदावन, पर तो नजर न आई। ये जीता जाए, जीवन ये जीता जाए, मेरे प्यार में तो न आए। जीवन ये जीता जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। नंद बाबा ने गाय दी भगवान की बाल लीला प्रारंभ हुई। अब नाम ले लेकर के मैया पुकारती हैं, 15-20 मिनट और बैठना माताओ, क्षमा करें 5 तो बजे ही गया है। हमें तो माउंटेन ही लगा था, रात की भागन ना लगे तो। आज काल का और ये प्रोग्राम है, आपका भाव देख के लगता है कि और सुनाता जाऊं, है ना? नहीं तो लगातार प्रोग्राम ये बहुत दिनों से चल रहे हैं, तो शौक भी नहीं कि चिल्लाता रहूं। फिर आपका भाव देख के लगता है समय भूल जाता है, थोड़ा और सुना दूं। चलिए, और हमारे यजमान पूजन करा दो गोवर्धन महाराज का। बोलो यज्ञ भगवान के। यजमान अपना सामान रख लो, जब तक कथा होती है तब तक पूजन हो, और आरती साथ में गोवर्धन महाराज की हो जाएगी। प्रिय बंधुओं माताओं, इसके आगे भगवान को कन्हैया कन्हैया करके बुलाते। एक दिन कन्हैया दौड़ते हुए मैया यशोदा के पास गए, अब सयाने हो गए। मैया यशोदा से पूछा, मैया ये बताओ, तुम सारा दिन दूध दही में लगी रहती हो, तुमने मुझे मोल तो नहीं लिया है? मैया ने कहा, तूने ऐसा क्यों कहा? अरे कन्हैया, तुझे किसने कह दिया मैंने तुझे मोल लिया है? बोलो यज्ञ भगवान। अच्छा, आप बैठे रहना, बड़ी सुंदर बात है, अभी आपको झांकी देखने को मिलेंगी।
राधा कृष्ण ग्वाल वालों की झांकी माखन चोरी होगी, गोवर्धन पूजा होगी। हमारे कन्हैया और राधा जी सब लोग मिलकर के पूजा करेंगे। आप लोग भी पूजा करना गोवर्धन महाराज की, जिससे मनोकामना पूर्ण होती है। मैया ने कहा मैं तुझे ज्यादा चाहती हूँ, दूध दही को नहीं। अरे तेरे लिए तो कर रही हूँ। गोद में ले लिया कन्हैया को। भगवान की यहाँ लीला प्रारंभ होती है। भगवान ने देखा लकड़ी में अपने आप लकड़ियां जलने लगी, चूल्हे में आग लग गई, दूध उबलने लगा। माताओं यशोदा मैया ने देखा चूल्हे में तो आग नहीं थी, कहां से आ गई। अब मैं दूध बचाने जाती हूं तो कन्हैया रूठ जाएगा। कन्हैया स्तनपान कर रहे हैं। मैया ने विचार किया क्या करूं, नंद बाबा आ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। अरे मैं कन्हैया को मना लूंगी, ये दूध मानने वाला नहीं है, ये तो गिर रहा है। भगवान को स्तनपान कराने से हटाया। मैया यशोदा ने दूध बचाने भागी तो भगवान नाराज हो गए। भक्त और भगवान के प्रेम में ये बाधा है, इस बाधा को दूर करना होगा। पत्थर उठाया कन्हैया ने और जो दही की मटकियां टंगी थी ना आंगन में, लगाया निशाना। यो मटकिया यो जितनी मटकी टंगी थी सब फोड़ दी कन्हैया। यशोदा मैया ने देखा इतना छोटा है पर निशाना बड़ा अच्छा है। नाराज हुई यशोदा मैया, तू इतना छोटा है, इतना नटखट हो रहा है, आगे चल के क्या करेगा, मैं देखती हूँ तुझे। मैया पकड़ने दौड़ी, भगवान आगे, मैया पीछे देखो बड़ी सुंदर झांकी है। प्रभु को पकड़ने के लिए बड़ी सुंदर झांकी। भगवान को पकड़ने के लिए मैया दौड़ी। अच्छा भगवान को पकड़ भी सकता है यदि कोई तो वो है माँ, वो है प्रेम, वो है स्नेह हमारे जीवन में। यदि जीवन में प्रेम है तो भगवान को आप पकड़ लोगे, प्रेम नहीं है तो कोई साधन पकड़ने का नहीं, तो किसी की पकड़ में नहीं आते। थक गई मैया, हार गई मैया। और जब भक्त साधना करते करते थक जाता है, हार जाता है, उसका बल काम नहीं करता है, वो निराशा को प्राप्त होता है, तो भगवान उसकी पकड़ में आ जाते हैं। ले पकड़। मैया ने रस्सी उठाई, बांधना शुरू किया। देखो जिसमें कोई बंधन नहीं है, माँ उसे बांधना चाहिए। रस्सी 2 अंगुल कम, दूसरी रस्सी जोड़ी वो 2 अंगुल कम, तीसरी रस्सी। भगवान बात क्या है, गांठ नहीं लग रही। परमात्मा में कोई गांठ नहीं है, ये गांठ तो जीव में पड़ जाती है। जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई, जदम्र का छूटत कठिनाई। परमात्मा में कोई बंधन नहीं है, 2 अंगुल की दूरी। हाँ ये द्वैत, ये जो द्वैत है ना वही प्रभु से हमें अलग किए हैं। जब द्वैत विध्वंस हो जाता है, द्वैत खत्म हो जाता है, तो बस एक रह जाता है, दूसरा कोई है ही नहीं। एक वो हम द्वितीय नास्ति, द्वैत तो है ही नहीं, द्वैत की गंध नहीं। माताओं यहाँ भगवान और भक्त में मैं तो बांध के रहूंगी, भगवान में बंधन है नहीं। भगवान ने सोचा चलो मैया तेरी हट पूरी हो जाए, ले तू मुझे बांध ले। यदि मेरे बांधने से तुझे सुख हो रहा है तो ले मैया तू मुझे बांध ले। यद्यपि मेरे में बंधन सो नहीं है, बंधनों से परे है। बांध दिया उखल में। अब मैं बाबा को लेवा के आती हूँ, दिखाती हूँ तू कितना शैतान है। बाबा को लेने गई, जब तक भगवान ने उखल खिसकाया माताओं, और आंगन में पहुंचे जहां 2 विशाल वृक्ष लगे थे यमलार्जुन के। दोनों वृक्षों में उखल अटकाया और बड़े जोर से ताकत लगाई ना, तो बड़े जोर से दोनों वृक्ष गिरे। एक कुबेर के पुत्र थे नलकूबर मणिग्रीव, ये नग्न नहा रहे थे नदी में। देव ऋषि नारद ने श्राप दे दिया था, तुम्हें देवताओं का भी भय नहीं है, इतने निर्भय हो गए धन पाके, नग्न स्नान कर रहे हो, शर्म नहीं आती। जल में वरुण देव का वास होता है, तुम्हें धन का मद है, तुम्हें नग्न रहना पसंद है ना, तो जाओ तुम नग्न नहीं बने रहो, वृक्ष बन जाओ, जड़ बुद्धि के हो। तो दोनों वृक्ष बन गए थे माताओं। यमलार्जुन नाम था इन वृक्षों का। चरण पकड़ लिए देव ऋषि नारद के, तो बोले जाओ द्वापर के अंत में जब श्री कृष्ण का अवतार होगा प्रभु का, उनके स्पर्श करने से तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे।
आज भगवान का स्पर्श हुआ माताओं, दोनों वृक्ष गिरे और दोनों मुक्त हो गए। प्रभु को प्रणाम किया और कुबेर लोक को प्रस्थान किया। बोलो यज्ञ भगवान। आगे चल के ग्वाल वालों के सहित भगवान यमुना के किनारे सुंदर लीला, गौ चराने की लीला। प्रिय बंधुओं, ग्वाल वालों के साथ आगे भगवान ने गौ चराई, दाऊ साथ में है। और उसी समय गोपियां यमुना जल भरने जाती थी। माताओं, ये गोपियां कई जन्मों की तपस्या का फल है उन्हें जो गोपी बनी। किसी किसी साधु की तो 3-3 कल्प की साधना थी, तो वो गोपी का तन मिला। कहां तक कहा जाए, स्वयं ब्रह्म विद्या। आप ब्रह्म विद्या जानते हो? ब्रह्म विद्या, उस ब्रह्म विद्या ने गोपी का तन पाया। भगवान से प्रार्थना की ब्रह्म विद्या ने, ए नारायण, एक मौका मिले मुझे गोपी बना दो। तो ये ऋचाएं, ये शास्त्र, ये उपनिषद जन्म जन्मांतरों की तपस्या का फल है। माताओं, जितनी गोपियां थी अनंत साधना वाली थी। इस जन्म में उन्हें कृष्ण की लीला का आनंद मिला, जो आनंद ना साधना में है, ना योग में है, ना ज्ञान में है, ना वैराग में है। माताओं, वो सुख भगवान की सुंदर लीला में। तो ये सुख पाया उन्होंने। बड़भागने गोपियां अपने प्रभु के लिए सुंदर माखन बना के रखती हैं और इसी आशा में बैठी हैं, हमारे कन्हैया आएंगे, माखन खाएंगे, आज हमारा जीवन धन्य होगा, हम अपनी आंखों से प्रभु को माखन खाते देखेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, कृष्ण राधा भी आ गए। 2 कुर्सी डाल दो, सब लोग दर्शन करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बताओ, चरित्र और चित्रण दोनों साथ में। चलिए, कन्हैया के साथ जो ग्वाल वाले है ना, बानर, त्रेता में भगवान उनको वो सुख नहीं दे पाए बानरों को, जो आज द्वापर में वही बानर ग्वाल वाल बने हैं। उनको साथ में लेकर के, बानरों को साथ में लेकर के गोपियों के घर जाते, माखन खाते। अहो भाग्य गोपियों के, बड़ भाग्य ने गोपियां। बताओ, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, और जब भगवान नहीं जाते तो गोपियां उल्हाना देने जाती हैं। तो यशोदा मैया कहती हैं, अरे झूठी गोपियों, क्या हमारे घर में माखन नहीं है जो कन्हैया माखन चुराएगा? जिसका जितना खाया हो ले जाओ, कन्हैया को बदनाम मत करो। मेरा कान्हा ऐसा नहीं, हटीला है, लेकिन ऐसा नहीं है, चोर नहीं है। एक दिन माताओं भगवान को पकड़